क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। तो अगर आप शुभमन गिल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए चाहें। दोस्तों समाप्त हो चुका है कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम गुजरात टाइटंस का आईपीएल 2022 का तूफानी मुकाबला। आइए आप सभी को बताते हैं आखिरी ओवर का पूरा रोमांच। दोस्तों 156 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी केकेआर की टीम और आखिरी 6 गेंदों पर 18 रनों की दरकार थी। स्ट्राइक पर आंद्रे रसल थे और अजलरी जोसेफ गेंदबाज से। पहली ही गेंद पर आंद्रे रसल ने बल्ले को घुमाया जोर से और गेंद जा रही थी सीधा अंतरिक्ष में, जिसके चलते इस मुकाबले में पहली गेंद पर छक्का लगा दिया ओवर की आंद्रे रसल ने। आंद्रे रसल का नाम ही मैदान पर खौफ से ज्यादा था क्योंकि अब 5 गेंदों पर 12 रनों की दरकार थी। उसकी अगली गेंद शॉट खेली आंद्रे रसल ने, बल्ले का एच लेकर गेंद गिरी लुकी फर्गसन के हाथों में, जिसके चलते 48 रन बनाकर 25 गेंदों का सामना करते आंद्रे रसल आउट होकर रह गए। उनके पास सऊदी आ गए थे बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में आते ही पहली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक उमेश यादव को दे दी सऊदी ने। ऐसे में अब जीत के लिए केकेआर की टीम को 3 गेंदों पर 11 रनों की दरकार थी। उमेश यादव ने फ्लिक शॉट खेला, फ्लिक शॉट खेलकर 2 गेंद पर 2 रन ले लिए। जी हां दोस्तों, दौड़कर 2 रन ले लिए और 2 गेंदों पर अब जीत के लिए 9 रन चाहिए थे। अजलरी जोसेफ ने दौड़कर एक शॉर्ट गेंद रखी उमेश यादव को और शॉर्ट गेंद पर उमेश यादव खेल नहीं पाए और ये भी गेंद हो गई डॉट। और यहीं पर अब एक गेंद पर 9 रन चाहिए थे, जो एक नामुमकिन सी बात है। दोस्तों आप सभी को बता दें उसकी अगली गेंद सामने की तरफ रखी अजलरी जोसेफ ने, वन बाउंस होकर फील्डर के पास गिरी गेंद, जिसके चलते 8 रनों से गुजरात टाइटंस ने यह मुकाबला जीत लिया। जी हां दोस्तों, गुजरात टाइटंस की टीम ने 8 रनों से शानदार मुकाबला जीता और इसी के साथ गुजरात टाइटंस आईपीएल 2022 की एक और नंबर 1 टीम बन गई है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आखिरी ओवर का पूरा रोमांच? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम गुजरात टाइटंस का आईपीएल 2022 का एक और तूफानी मुकाबला। दोस्तों इस मुकाबले में पहली बार हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहली बार बल्लेबाजी करने का किया फैसला। में पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम। दोस्तों शुरुआत की अगर हम बात करें तो गुजरात टाइटंस की शुरुआत खराब रही। सामने का शॉट खेलने के चक्कर में सऊदी गेंद पर बिलिंग्स को शुभमन गिल कैच से बैठे 7 रन बनाकर इस मुकाबले में शुभमन गिल 5 गेंदों का सामना करते आउट हुए। उनके ठीक बाद वृद्धिमान साहा ने पुल शॉट खेला उमेश यादव की गेंद पर, लेकिन उनको पता नहीं था कि सामने ही वेंकटेश अय्यर हैं फील्डिंग में। दोस्तों जिसके चलते इस मुकाबले में वृद्धिमान साहा 25 रन बनाकर 25 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उनके बाद मैदान पर हार्दिक पांड्या 30 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए और इन्होंने इनको बेहतरीन तरीके से संभाला, लेकिन दूसरे एंड से विकेटों का पतंग जारी रहा। दोस्तों डेविड मिलर भी इस तरह से ऊपर का शॉट खेलने के चक्कर में शिवम मावी की गेंद को हवा में खेल बैठे और गेंद के नीचे उमेश यादव आ गए, जिसके चलते किलर मिलर इस मुकाबले में 27 रन बनाकर 20 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों के बाद अभिषेक मनोहर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन ये भी पुल शॉट खेल बैठे रसल की गेंद पर रिंकू सिंह को अपनी कैच से बैठे। सिर्फ 2 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते हुए अभिषेक मनोहर भी इस मुकाबले में आउट होकर रह गए। दोस्तों उनके बाद राशिद खान ने भी ये पुल शॉट खेला, लेकिन ये भी गेंद गई सीधा उमेश यादव के हाथों में, जिसके चलते 0 रन बनाकर सऊदी की गेंद पर राशिद खान अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। लेकिन दूसरे एंड से बेहतरीन अर्धशतक लगाया कप्तान हार्दिक पांड्या ने। इन्होंने इस मुकाबले में 66 रनों की तूफानी पारी खेली 49 गेंदों में, 2 छक्के और 4 चौकों की बदौलत। उसके बाद ये भी सऊदी की सामने वाली गेंद को रिंकू के हाथों में मार बैठे, जिसके चलते कप्तानी पारी समाप्त हुई। हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में 66 रन बनाकर 49 गेंदों का सामना करते कप्तानी पारी खेलकर आउट हुए। उनके ठीक बाद इस तरह से राहुल टिवेटिया भी आउट होकर रह गए। दोस्तों टिवेटिया रसल की गेंद पर फंस गए, रिंकू सिंह को कैच देकर 17 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना करते इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों आखिरी विकेट गिरी इस मुकाबले में लुकी फर्गुसन की, जो रसल की गेंद पर उन्हीं को कैच दे सामने का शॉट मारने के चक्कर में, जिसके चलते मात्र 156 रन ही बना पाई गुजरात टाइटंस की टीम। जी हां दोस्तों 156 रन बना दिए गुजरात टाइटंस की टीम ने 9 विकेट के नुकसान पर। ऐसे भी टारगेट का पीछा कर रही उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। दोस्तों केकेआर की शुरुआत खराब रही। दोस्तों शामी की इस गेंद पर बिलिंग्स फंस कर रह गए। टॉप एज लेकर गेंद जा रही थी हवा में, जिसके चलते फील्डर ने इनकी कैच पकड़ी और इसी के साथ पहली विकेट जो पहले सलामी बल्लेबाज से सैम बिलिंग्स 4 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उनके ठीक बाद सुनील नारायण ने पीछे का शॉट खेला, समझा कि ये चौके के लिए जाएगी, लेकिन पीछे भी फील्डर तैनात था लुकी फर्गसन, जिसके चलते इस मुकाबले में सुनील नारायण मात्र 5 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके ठीक बाद नीतीश राणा भी इस तरह से इनसाइड एज के चलते आउट हुए। इनसाइड एज लेकर इस तरह से गेंद गई सीधा वृद्धिमान साहा के दस्तानों में, जिसके चलते इस तूफानी मुकाबले में नीतीश राणा 2 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उनके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर की बड़ी विकेट मिली। दोस्तों श्रेयस अय्यर भी यश डाल की बाहर जाती हुई गेंद को एज से बैठे और वृद्धिमान साहा ने डाइव मारकर शानदार कैच पकड़ी, जिसके चलते इस मुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर 12 रन बनाकर 15 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे।
दोस्तों इनके बाद बल्लेबाजी कर रहे थे रिंकू सिंह। दोस्तों रिंकू सिंह ने एक अच्छी पारी खेली, लेकिन ये भी यश दहाल की साथ का कैच से बैठे और 35 रन बनाकर 28 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों इनके बाद वेंकटेश अय्यर आए बल्लेबाजी करने के लिए। 41 गेंदों में 60 रनों की दरकार थी। बड़ा शॉट गिरा वेंकटेश अय्यर ने और गेंद के नीचे फिर से फील्डर आ गए। 17 रन बनाकर 17 गेंदों का सामना करते वेंकटेश अय्यर आउट हुए। दोस्तों इनके बाद इस तरीके से शिवम मावी क्लीन बोल्ड होकर रह गए। दोस्तों शिवम मावी भी इस मुकाबले में राशिद खान की गेंद पर बोल्ड होकर रह गए। 2 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते हुए, लेकिन जब केकेआर के पास कोई भी बल्लेबाज नहीं था तब मसीहा बनकर आया आंद्रे रसल और यहां से इन्होंने मैच का रुख बदल कर रख दिया। दोस्तों आते ही अपनी तूफानी बल्लेबाजी से भयंकर बल्लेबाजी की आंद्रे रसल ने, लेकिन जैसे ही आखिरी ओवर में 5 गेंदों पर 12 रनों की दरकार थी, इस तरह से शॉर्ट गेंद पर शॉट लगाने की चक्कर में एज के चलते फर्गुसन को अपनी कैच से बैठे आंद्रे रसल और आखिरी ओवर में अपनी विकेट गंवा बैठे। 48 रन बनाकर 25 गेंदों का सामना करते आउट हुए और इनके बाद कोलकाता ने इतना टारगेट पूरा नहीं किया और 8 रनों से एक और तूफानी मुकाबला गुजरात टाइटंस की टीम जीत गई। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2022 की नंबर 1 की टीम बन गई है गुजरात टाइटंस। 8 रनों से गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को एक तूफानी मुकाबला हरा कर रख दिया है। दोस्तों आप गुजरात की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स को राजस्थान रॉयल्स ने अंतिम ओवर में धूल चटा दी और इस शानदार मुकाबले को 15 रनों से अपने नाम किया। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है, एक वक्त पर दिल्ली कैपिटल्स ये मुकाबला 99% जीत चुकी थी और 99% राजस्थान रॉयल्स की टीम ये तूफानी मुकाबला हार चुकी थी। लेकिन इस मुकाबले में एक ऐसा पल आया और संजू सैमसन ने एक ऐसा डिसीजन लिया कि पूरे मैच का रुख बदल गया। दोस्तों आइए आपको ले चलते हैं वो रोमांचक पल के ऊपर जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। दोस्तों आखिरी में जीत के लिए 12 गेंदों पर 36 रनों की दरकार थी दिल्ली कैपिटल्स को। ललित यादव स्ट्राइक पर बल्लेबाज से, उनके सामने रोमन बल्लेबाज से। दोस्तों आप सभी को बता दें दोनों ही बल्लेबाज आमने सामने बल्लेबाजी कर रहे थे। युजवेंद्र चहल को छोड़कर प्रसिद्ध कृष्णा को गेंदबाजी कराने का फैसला किया संजू सैमसन ने और सिर्फ उनको गेंद ही नहीं थमाई, उनको बताया कि कौन सी लेंथ पर गेंदबाजी करनी है और वह लेंथ थी ऑफ साइड ऑफ। दोस्तों इस लेंथ को पकड़कर ही प्रसिद्ध कृष्णा को गेंदबाजी करनी थी क्योंकि संजू सैमसन ने उन्हें पहले ही समझा दिया था। अब संजू सैमसन काफी ज्यादा रिस्क ले रहे थे क्योंकि तेज गेंदबाज की अंतिम ओवरों में काफी ज्यादा पिटाई होती है और बल्ले का थोड़ा सा भी एज लगने पर या तो चौका जाता है या तो छक्का जाता है ऑफ साइड पर गेंदबाजी करने के लिए। लेकिन फिर भी संजू सैमसन ने रिस्क लिया। 212 गेंदों पर 36 रनों की दरकार थी। प्रसिद्ध कृष्णा ने पहली गेंद रखी, वो शानदार तरीके से प्रसिद्ध कृष्णा ने डॉट कर दी। दोस्तों उसकी अगली गेंद डाली प्रसिद्ध कृष्णा ने, वो भी डॉट कर दी। उसकी अगली गेंद पर विकेट निकाली प्रसिद्ध कृष्णा ने, 3 गेंदों पर 3 डॉट की। दोस्तों उसकी अगली 3 गेंदों को भी इतनी शानदार रखी प्रसिद्ध कृष्णा ने ऑफ साइड ऑफ स्टंप पर कि बल्लेबाज एक सिंगल रन तक नहीं चुरा पाया। दोस्तों जिसके चलते 19वें ओवर में एक भी रन नहीं आया। जी हां दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा ने 19वें ओवर में एक भी रन नहीं दिया, जिसके चलते आखिरी 6 गेंदों पर 36 रन लगाने की दरकार थी दिल्ली कैपिटल्स को और 36 रन नहीं लगा पाए रोमन पोवेल, जिसके चलते राजस्थान रॉयल्स की टीम 15 रनों से मुकाबला जीत गई। अगर सैमसंग ये डिसीजन नहीं लेते, मैकॉय को 19 ओवर कराते तो 19वें ओवर में ही 20-25 रन वो खा लेते, जिसके चलते दिल्ली कैपिटल से मुकाबला जीत जाती। लेकिन संजू सैमसंग ने अपनी कप्तानी से पूरा मैच बदल दिया और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी गेंदबाजी काफी ज्यादा शानदार की। तो दोस्तों आप राजस्थान की शानदार जीत को और संजू सैमसंग की कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों संजू सैमसंग की सेना राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स का तूफानी मुकाबला समाप्त हो चुका है। दोस्तों आखिरी ओवर का रोमांच आप सभी को तो पता ही है। इस मुकाबले में काफी ज्यादा हंगामा हो गया आखिरी ओवर में, जिसके चर्चे अब ऊपर तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों एक कंट्रोवर्शियल मामला बन चुका है इस मुकाबले का आखिरी ओवर। दोस्तों आइए आपको पूरी घटना पर लेकर चलते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें, जैसे ही रोमन पोवेल ने 19वें ओवर की 34 गेंद खेली थी तो 34 गेंद के बाद बुरी तरह से ऋषभ पंत भड़क गए और ऋषभ पंत भड़क कर वापिस से बल्लेबाजों को मैदान छोड़कर पवेलियन में आने की धमकी देने लगे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने पवेलियन में से इशारा किया कि हमें क्रिकेट नहीं खेलना है, आप दोनों ही बल्लेबाज वापस पवेलियन आ जाइए। इसके पीछे की वजह यह थी कि रोमन पोवेल ने जो शॉट खेला था वो फुल टॉस गेंद पर खेला था और अंपायर ने यह नहीं चेक किया कि वो फुल टॉस गेंद कमर के ऊपर है या कमर के नीचे है। अगर कमर के ऊपर होती है तो नो बॉल होता है, नो बॉल के चलते एक एक्स्ट्रा बॉल मिलती है बल्लेबाज को और ये मुकाबला काफी ज्यादा क्रूशियल था क्योंकि 3 गेंदों पर 3 छक्के लगा चुके थे रोमन पोवेल। इस वजह से काफी बुरी तरह से भड़क उठे ऋषभ पंत, यहां तक कि दोनों ही बल्लेबाजों को वापस पवेलियन में आने को कहा और रोमन पोवेल मैदान छोड़ भी चुके थे। लेकिन उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की मैनेजमेंट ने समझाया ऋषभ पंत को कि आप रूल्स के खिलाफ कर रहे हैं, जिसके चलते वापस से रोमन पोवेल आए बल्लेबाजी करने के लिए। लेकिन उसके बाद भी इस गेंद को चेक नहीं किया गया। हालांकि ये गेंद नो बॉल थी, नो बॉल नहीं दिया गया। अंपायर की गलती की वजह से दिल्ली कैपिटल्स को अंत में मुकाबला हारना पड़ा। जी हां दोस्तों, अंत में आकर दिल्ली कैपिटल्स की टीम में मुकाबला जीत नहीं पाई और 15 रनों से राजस्थान रॉयल्स ने तूफानी मुकाबला जीत लिया। दोस्तों हार के बाद ऋषभ पंत काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए, अंपायर्स के ऊपर बुरी तरह से भड़कते हुए नजर आए और अंपायर की गलती को पूरी तरह से बता दिया उन्होंने मैदान पर। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत ने सही किया है
गलत? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स का तूफानी मुकाबला। दोस्तों आप सभी को बता दें मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक था। दोस्तों जब दिल्ली कैपिटल्स की टीम 223 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी राजस्थान रॉयल्स के, तब आखिरी 6 गेंदों पर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जीत के लिए 36 रन चाहिए थे 6 गेंदों पर। जी हां दोस्तों 6 गेंदों पर 36 रन चाहिए थे। ऐसे में बल्लेबाजी कर रहे थे और कोई नहीं, वेस्ट इंडियन रोमन पोवेल और वेस्ट इंडियन गेंदबाज मैकॉय। दोस्तों पहली गेंद जैसे ही मैकॉय ने पोवेल को रखी तो पोवेल ने उठा दिया बल्ला और जड़ दिया सामने की ओर।